और प्रभु यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी संगति में आ सके। और आज मैं प्रभु का दास होने के नाते प्रभु में आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को और उसकी शांति और आनंद को आपके जीवन के लिए लेता हूँ। आज हम कलीसिया के रूप में एक मनों की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु चारों तरफ तो कलेश है, लेकिन जब हम तेरी ओर ताकते हैं और जब हम तुझे पुकारते हैं तो अपनी समझ और अपनी अद्भुत शांति और आनंद से हमें भरता है। हालेलुया। और ये प्रभु का समय मेरे भाई और बहन, आज चारों तरफ कलेश तो है, तूफान तो है, आग की लपटें उठ तो रही हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहते हैं हमारे जीवन में उसका वचन पूरा होता है, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें भरोसा देता है। आग तुझे जला नहीं सकेगी, लहरें तुझे डुबा नहीं सकेगी। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर ताकते रहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते, तेरी दासी के साथ मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें एक ऐसी कलीसिया का रखवाला बनाया है जो आत्मा में जागृत है, आत्मा में तत्पर है। हम जानते हैं शरीर तो कमजोर है, लेकिन हम इस कमजोरी को छुपाते नहीं, हम इसको ढांपते नहीं, लेकिन हम एक मन के तेरे चरणों में आते हैं और बोलते हैं कि यीशु शरीर तो कमजोर है, तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें हमें चारों ओर से घेरने की, हमको घायल परेशान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन सब बातों में हम जयमन से बढ़कर हैं। और जब हम एक मन होकर तुझसे मांगते हैं तो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा तुझे यीशु। हम तेरे चरणों में आते हैं। आज जब तेरा वचन आए तो हम उसको सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और अपने जीवन में सुधार लाने वाले बनने पाए, ताकि हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह और तेरी पहचान बहुतायता से बढ़ती चली जाए। सारा आदर और महिमा तुझे दे, यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन, 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 हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई और बहनों। ये प्रभु का अद्भुत समय है, ये अद्भुत समय है प्रभु का। आज संसार में दुख, कलेश, पीड़ा, परेशानी जितनी भी क्यों ना हो, और हम इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है और इन बातों से हम आश्चर्यचकित भी नहीं है, क्योंकि ये अंत के दिनों की बात है। अंत के दिनों में ये ऐसा होगा ये चीजें, और महामारियां फैलेंगी, भूडोल आएंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर मनुष्य को गुजरना पड़ेगा, चाहे वो अविश्वासी है, चाहे वो विश्वासी है। और इन बातों से ना हम अछूते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। और आज मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं कि इनसे डरने और घबराने की बात नहीं है, इनसे परेशान, व्याकुल, अधीर होने की बात नहीं है, और ये भी नहीं हमको आश्चर्यचकित होना, अरे अभी तो ये खत्म हो गया, अब ये दूसरी बात शुरू हो गई है, अरे ये कब जाएगा। आज हमको इन बातों की ओर मन नहीं लगाना है, ना इनसे डरना है, ना इनसे घबराना है, ना इन बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, क्योंकि हम चलते हैं अपने उद्धारकर्ता के पीछे, और वो हमें कहता है मत डर। आग की लपटें अगर तुझे जलाने की कोशिश करें, लहरें तुझे डुबाने की कोशिश करें, ये तूफान तुझे उखाड़ फेंकने की कोशिश करे, मत डर, बस मेरी ओर देखते रह, मैं तेरे हाथ को थाम कर तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। आज जब जब मनुष्य ने हट करा, जब जब मनुष्य ने घमंड करा, अपनी बुद्धि का सहारा लिया है और अपने पे भरोसा करके कहा है कि मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा, वो हमेशा नीचे गिरा, क्योंकि आज स्वर्ग में ले जाने वाला सिर्फ एक ही जिसने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, जिसने हमें इस सब बातों से छुड़ाया, अपने में मिलाया और संगी वारिस बनाया, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा, एक विश्वास के द्वारा। तो जितनों ने उस पर विश्वास करा, उसने उनको अधिकार दिया बेटे और बेटी होने का। हालेलुया। सिर्फ एक विश्वास के द्वारा। आज ये नहीं कि मैं कैसा हूं, आज मैं बीमार हो सकता हूं, मैं बेबस हो सकता हूं, लाचार हो सकता हूं, गरीबी में हो सकता हूं, तंगी में हो सकता हूं, मैं चिंता में हो सकता हूं, उदासी में हो सकता हूं, निराश। ये प्रभु के लिए कोई पाप की बात नहीं। आज गलत ये होता है कि इन सब बातों में भी मैं किन बातों पर विश्वास कर रहा हूं। आज के अभी भी मैं जब संसार को बिखरते हुए ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए, उन कार्ड्स की तरह जिनको हम वो करते हैं और गिर जाते हैं, जरा सा
उनकी तरह गिरते हुए, संसार को मिटते हुए देख रहा हूं। उन बातों पर जिन पे वो भरोसा करा, जिन चीजों पे पैसा लगाया, उस पे डूबता हुआ देख रहा हूं। आना जाना, इन चीजों पे अगर अभी भी वो मन लगा रहे हैं, तो आज मैं कह रहा हूं, संसार और संसार की बातों पे मन लगाना तो मूर्खता है, क्योंकि वो मृत्यु की ओर लेकर जाती है। लेकिन आत्मा की बातों पे मन लगाना जीवन है। हालेलुया। आज हम शरीर की बातों पे मन ना लगाए। आज शरीर क्या है? आना और जाना, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आमीन। और वो कौन है? वो पवित्र आत्मा। कौन है वो? यीशु मसीह, जिसे शैतान मार ना सका, जिसे शैतान बांध ना सका, जिसने मृत्यु पे जय पाई, जिसने मेरे सारे पापों को, मेरी सारी कमजोरी को, मेरी सारी शर्म को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आज संसार में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे धन हो, चाहे रुतबा हो, चाहे औहदा हो, चाहे कितनी बड़ी डिग्री हो, लेकिन आज पूछे हुए इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी है मेरे भाइयों। लेकिन शैतान बहुत चालाकी से काम करता है, बहुत चालाकी से काम करता है। और वो क्या करता है? नाना प्रकार की परीक्षाओं को ला रहा है, नाना प्रकार की परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, नाना प्रकार की परीक्षाओं को लेकर। आज बहुत से लोग हैं, आज मैं विश्वासियों से बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं, हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा। अभी मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। क्या बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतनी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं सुना जा रहा। जानते कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्योंकि प्रभु हमें रिफाइन कर रहा हूँ। जैसे जकरिया 13:9 में लिखा है, वो सोने को जैसे आग में खड़ा करता है, चांदी को भट्टी में से निकालता है ताकि वो खड़े हो, वैसे वो हमें शुद्ध और पाक कर रहा होता है, ताकि वो जो एक बहुत बड़ी महिमा आ रही है, एक जो बहुत बड़ी परमेश्वर की ग्रेस आ रहा है हमारे ऊपर, उसको हम संभालने के लायक हो। हम उसको लेके इधर उधर ना भटक जाएं, हम उसको होल्ड कर सके, उसको सस्टेन कर सके, और प्रभु यीशु मसीह में उसको बढ़ाकर दूसरों के साथ बांट सके। हालेलुया। आज प्रभु का तरीका प्रभु जानता है। आज प्रभु हमारी हर दुर्बलता को सामर्थ्य में बदल सकता है, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा है। तरुण श्रमित हो जाएंगे, लेकिन जो उस पर भरोसा करते हैं वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, रुकावट की नहीं उड़ेंगे, जो उस पर भरोसा करते हैं। आज मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। आज हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, समान तरीके से परीक्षाएं आती हैं। और ये नहीं है कि परीक्षाएं क्या है, कि परीक्षा ये भी हो सकता है कि आज हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, शैतान हमारे सामने आ जाता है और वो क्या करता है? हमारे विश्वास को हिलाता है। विश्वास क्या है? यीशु की ओर देखना, कि मैं लहरों में डूबूंगा नहीं, आग में जलूंगा नहीं। और हम यीशु को छोड़कर हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं। हम जिन चीजों को छोड़ा था उनको पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। We try to hold them, उन पे भरोसा कर। अगर हमने धन पर भरोसा करना छोड़ा, धन को पकड़ना शुरू कर देंगे। रिश्तों को छोड़ा था यीशु के लिए, हम ये रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमने किसी औहदे को या किसी भी चीज को, अपने मैं को छोड़ा था, हमने उसको क्रूस पे लटका दिया था, हम उसको खींच के अपने जीवन में लाने की दोबारा कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास हिल रहा है और हमें लग रहा है कि मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मैं लहरों से नहीं उबर सकता, आग जो मुझे जला रही है उससे मैं बच नहीं सकता। I need help and I keep on looking here and there. I try to grab here and there. मैं इधर उधर पकड़ने की कोशिश करने लग जाता हूँ, इधर उधर देखने की कोशिश करने लग जाता हूँ, चिल्लाता हूँ, थम, मेरे को पकड़ो, मुझे बचाओ, मुझे इसका सहारा चाहिए। आज जो मेरे साथ है वो अच्छा नहीं है, ये परीक्षा है, ये ट्रायल है, ये मुझे कमजोर कर रहा है। These are the trials in your life. तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अपना स्पाउस अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अपनी नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें अपना व्यवसाय अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अपने आसपास की चीजें नहीं अच्छी लगेगी। और यहाँ तक शैतान इन दिनों में कर रहा है, बहुत से नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बहुत सी बहनों के साथ, भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनको अपना जीना ही अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे जीना भी क्या जीना है, इससे अच्छा तो मर ही जाए, हमारी आत्मा चले जाए। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, नहीं, ये शैतान परीक्षाएं ला रहा है और तुम्हारे को कमजोर कर रहा है। वो तुम्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारा जीवन है ही नहीं। वो तुम्हें हार, निराशा, नफरत, घृणा, ये सब दिखाना चाहिए।
कमी घटी, बीमारी, तंगी, वो तुम्हें दिखा रहा है यू आर इन अ barren land. Your soul is thirsting and you keep on asking Lord quench my thirst. मेरी प्यास को बुझा, लेकिन वो तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है। वो इसलिए नहीं बुझ रही है क्योंकि प्रभु तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि नहीं, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तू आग में से होकर गुजर रहा है, तूफानों में से होकर चाहे मैं तेरी प्यास को बुझाऊं। बस क्या रख, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो क्या कर तू? याकूब उसके पहले अध्याय उसके तीसरे उसमें ये जान के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु सिर्फ आज एक बात ही मेरे भाई और बहनों मुझे और आपको सिखा रहा है, जस्ट बी पेशेंट, बी पेशेंट, बी पेशेंट। धीरज धरो, धीरज धरो। आज संसार तुम्हें कितना भी बुरा क्यों ना दिखा, शरीर कितनी भी कमजोरियां क्यों ना दिखा, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने कितने भी मिराजेस क्यों ना लेकर आए। ओ दिस इज ब्यूटीफुल, ओ ये बहुत सुंदर है तेरे लिए, ये बहुत अच्छा है तेरे लिए, ओ ये बहुत परफेक्ट है, ओ दिस लाइफस्टाइल इज फॉर यू ओनली, ओ ये पैटर्न है, ये जो है तरीका ये तेरा ही है, ओ ये तेरा स्वैग है, ये दिस इज योर थिंग, this is your thing. Why I'm bringing here? Then come get it, my friends. He just wants your soul. वो सिर्फ तुम्हारी आत्मा को बंधुआई में लेकर जाना चाहता है। Just be there. बोलो हे शैतान मेरे सामने से हट। Oh, amen. हे शरीर मैं कमजोर नहीं हूं, मैं यीशु की और ताकत हूं। उसका और कोई काम नहीं है मेरे भाई और बहनों। आकर्षित करेगा, लुभाएगा और तुम्हारे को सामने परोस देगा और तुम कहोगे ऐसे कैसे? हाँ ये है, ये संसार। आज के प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, पानी का बपतिस्मा लिया, 30 साल की उम्र में उसने ना बपतिस्मा देने वाले के पवित्र आत्मा से भरा, लेकिन आत्मा उसको कहां ले गया? परखने के लिए जंगल में ले गया। ये होगा। Why we are so amazed? Why we are so dismayed, astonished when all these things happen? क्यों हो जाते हैं हम लोग? क्यों हो जाते हैं? एक टिपिंग पॉइंट तक भूखा प्यासा तड़प रहे, शैतान आएगा, आकर्षण देगा, प्रलोभन देगा, कहेगा ये कमी है, विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा। अरे तू किसके पीछे भाग रहा है? अरे तेरे यीशु ने क्या सुनी है? There are so many prayers in my life, I get answers very quickly. लेकिन बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनको मैं कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं, उसमें मैं बहुत सालों से ठहरा हुआ। आज मैं आपको गवाही बताऊं, अब बहुत सी जरूरतें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका है, वो कण करके चीजों को बदलता है। वो एकदम से ऐसे नहीं उतार कर देता, क्योंकि बहुत बड़ी महिमा के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण भी चाहिए। आज इस बात से बोले, अरे इनफ इज इनफ। आज मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं, जस्ट बी पेशेंट, गॉड इज गोइंग टू ग्लोरीफाई यू सून। धीरज धरे, परमेश्वर अपनी महिमा से भरकर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेरे भाई और बहनों, क्या पता जो आप मांग रहे हो, आपको लग रहा हो आपके लिए आशीष हो, क्या पता वो आशीष हो ही ना, वो एक मृत तृष्णा हो, वो सिर्फ एक जान। आपको जो कमी लग रही है, आज को आप लग रहा है कि आप गरीब हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइनेंसेस, सिर्फ धन के बारे में नहीं है ये। आज कोई भी कमी हमें क्या दिखाती है? वी आर इनसफिशिएंट, वी डोंट हैव सफिशिएंट, वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है, भरपूर नहीं है। तो आज पहला तीमुथियुस पौलुस क्या बोलता है? पहला तीमुथियुस 6:9, क्या वो हमें सिखाता है? जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6:9 में पौलुस क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ेंगे। जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। जो धनी होना चाहते हैं,
जो धीरज नहीं धर रहे हैं, जो एकदम से धनी होना चाहते हो, ओह यू नीड दिस इन आवर लाइफ, आई वांट टू बी समथिंग, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, ओह मुझे चाहिए, ओह मुझे नौकरी चाहिए, ओह मुझे रिश्ता चाहिए, ओह मुझे धन चाहिए, ओह मुझे औहदा चाहिए, आई नीड दिस, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। आज प्रभु उनसे एक बात कर रहा है, प्रभु उनको कह रहा है, जो एकदम से धनी होना चाहते हैं, जिनके जीवन में धीरज नहीं है, प्रभु उनको क्या चिता रहा है पौलुस के द्वारा, वो परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते, व्यर्थ के फंदों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ले, हमारा विश्वास, आज शैतान यही चाह रहा है मेरे भाई और बहनों कि हमारा विश्वास हिल जाए। वो चाह रहा है कि हमारा विश्वास हिल जाए, हमारे विश्वास को हिलाना चाह रहा है, और चाह रहा है कि तू कर, तू भरपूर हो, तू कहीं से नौकरी पा ले, तू कहीं से रिश्ते को ठीक कर ले, तू कर, तुझे चाहिए। You've been suffering a lot, you've been victimized a lot, तूने बहुत सफर करा, तू बहुत विक्टिम रहा है, सबने तेरे साथ बुरा करा, कुछ तेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, तू बीमार है। वो दिखाएगा तुम्हें, पिटियस कंडीशन में दिखाएगा कि तुम्हारे स्पाउस ने, तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, इस संसार ने जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें नहीं मिला, तुम खुशी ढूंढने गए थे, हमेशा तुम्हें कम मिला है। वो दिखाएगा, बार बार इन चीजों को लेकर आएगा। तुम सफलता के पीछे गए लेकिन हमेशा तुम्हें असफलता मिली है, वो दिखाएगा। और वो क्या कहेगा कि अरे जल्दी से पालो, जल्दी से धनी हो जाओ, जल्दी से पालो। और जो जल्दीबाजी करना चाहते हैं, जो धीरज नहीं धरते, आज पौलुस उनको चेता रहा है तीमुथियुस में, वो क्या होते हैं? जो वो परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और वो क्या करती हैं? मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आज मेरे भाई और बहनों, आज संसार का पिता शैतान ये शरीर हमें बंधुआई में लेकर जाना चाहता है। धनी तो कर देगा, संसार से दे तो देगा वो, लेकिन संसार क्या है? आना और जाना। संसार की बातों को फीड तो कर देगा, संसार के जो पैटर्न्स है, अरे आजकल ये इन है, संसार में ये अच्छा है, ये संसार का तरीका है, अरे बाइबल पुरानी है, वो बाइबल के समय में तो ऐसा होता था, ऐसी बातें नहीं करनी है, अरे जरूरी नहीं होगा, अरे ये थोड़ी होता है, ये किसने देखा है ऐसा होगा। इब्राहिम, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हमारे संग, अगर उसने आज से 2000-5000 साल पहले करा, वो आज भी सक्षम है, वो आज भी करे। लेकिन धीरज को अपना काम करना, आज प्रभु हमसे सिर्फ एक ही बात कर रहा है मेरे भाई और बहन। आज का वचन प्रभु हमें एक ही बात सिखा रहा है, शैतान तो मारने पर है, संसार डुबाने पर है, कमजोर करने पर है शरीर, लेकिन आज जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा, लेकिन सब में सफल हुआ, क्योंकि उसने संसार की नहीं सुनी, अपने शरीर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा के पीछे नहीं गया, उसने आखिर तक धीरज धरा और पिता की इच्छा को पूरा करा। आज अपने को जीवता भावता बलिदान चढ़ा और अनुभव से जानो अनुभव से कि उसकी इच्छा क्या है, जानो, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज रखना पड़ेगा। अगर आज कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो एकदम से डॉक्टर नहीं बन जाएगा। He has to have उसको अनुभव होना चाहिए। कोई लॉयर बनना चाहता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई इकोनॉमिक्स बनना चाहता है, इंजीनियर बनना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत से अभी बच्चे बैठे नेट के, सबने नहीं क्लियर करा, लेकिन जिन्होंने धीरज रखा, जिन्होंने अपने को समर्पित करा एजुकेशन के प्रति, पैटर्न के प्रति अपने को समर्पित करा, ऐसे नहीं उनको मिल गई। उन्होंने जब उनके मित्र जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, उन्होंने उस समय को अपनी किताबों में लिखा। जब रिश्तेदार शादियों में घूम रहे हैं, नहीं हम नहीं जा सकते, पार्टीज कर रहे हैं घर के लोग, नहीं हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें
पदक को पाना है, अगर तुम्हें कुछ पाना है, you have to sacrifice। अरे और अगर तुम शरीर की बातों को पाने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, और वो शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएगा, अरे उस आत्मा को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तुम्हें क्यों नहीं तुम धीरज धरते, क्यों नहीं तुम सेक्रीफाइस करते, क्यों नहीं तुम जागते रहते, सचेत रहते और आत्मा की बातों पर मन लगाते हो? क्यों तुम्हारा विश्वास हिल जाता है जब परीक्षाएं आती है? क्यों हिल जाता है तुम्हारा विश्वास जब संसार में दुख निराशा आती है? क्यों तुम शक करने लग जाते हो कि मेरा रिश्ता ठीक होगा या नहीं, मुझे कुछ हासिल होगा या नहीं, मेरे जीवन में गम ही रहेगा, मैं जाता हूं खुशी ढूंढने और गम ढूंढ के ले आता हूं। नकारात्मक बातें क्यों हमारे जीवन में रहती है? ये दुख की और उदासी में डालने वाली बातें क्यों हमारे हृदय में बस गई है? कलीसिया में जा रहे हैं, जोर जोर की ताली बजा रहे हैं, गा रहे हैं, गीतों को हम गा, लेकिन उन गीतों का कोई मतलब हमारे जीवन में नहीं है। आज आत्मा में भर भर के प्रभु के दासों ने अपने जीवन की गवाहियां गीतों के रूप में लिखी है, और कलीसिया में हम गाते बड़े उन्माद में रहते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं, संसार में आते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आत्मा का उन्माद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार की बातों को देखते हैं, आत्मा हमारे जो गीत गा रहा है उसके वॉल्यूम को हम धीमा कर देते हैं। हम उसको नहीं सुनने दे चाहते कि यीशु ने मुझे हर रोज एक नया गीत दिया है। परीक्षा आएगी नाना प्रकार की, यीशु कहता मत डर, मैं अपने समय पर तुझे उठाने जा रहा हूं, तेरे समय पे नहीं। और हम कहते मेरा समय आएगा, मेरा समय कब आएगा, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा मेरा मेरा। और आज ये संसार मेरा 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 करके आज देख रहे रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्ते टूट रहे हैं। आज संसार ने अपनी क्या हालत कर ली है, और संसार आज पीड़ा और कराहट में मैं मेरा, मुझे ही दुख मिला है, मुझे पीड़ा मिली है, मुझे ही गम मिला है, मुझे ही टोका जाता है। अरे आज तुम अगर यीशु के तो तुम्हारा विरोधी कौन होगा? मैं आज अपनी कलीसिया में एक ही बात बोलता हूं, अगर आज तुम्हें कोई बोल रहा है तो बड़ी दीनता से सुनो क्यों बोल रहा है। अगर तुम पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है तो देखो कि कहां तुमने अपने ढाल को, विश्वास अपनी ढाल को गिराया है, जिससे शैतान के जलते हुए तीर तुम्हें जला रहे हैं और तुम्हें डुबा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, परीक्षाएं तो हैं, नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, लेकिन धीरज करो और धीरज को अपना काम करो। धीरज आज प्रभु कह रहा है पौलुस के द्वारा, जो जल्दी से चाहते हैं, यहां पर लिखा धनी होना चाहते हैं। मैं आज अगर पढ़े, अगर वो जल्दी से चाहते हैं कि उनकी जो भी कमी है, whatever insufficient in their life, they want to fill it quickly, they want to have quickly, जल्दी से मिल जाए। अपनी जिंदगी उन्होंने क्या बना दी है? 2 मिनट मैगी नूडल्स बना, थोड़ी देर के लिए भूख मिट जाएगी, लेकिन बॉडी नरिश नहीं होगी मेरे बच्चे। संसार की बातें एकदम से मिल तो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए लाभ की नहीं, तुम्हारे जीवन के लिए लाभ की नहीं। उससे तुम्हारे आत्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई बढ़ोतरी तो नहीं होगी। संसार में लोग बोलते कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अरे मेरे को बना दिया, मैंने बंगले बना दिए, मैंने जमीन जायदाद बना दी, कोई बात नहीं, मेरे रिश्ते पीछे। अरे मैंने नौकरी पा ली, कोई बात नहीं, मेरे लोग, मेरे मित्र मेरे से पीछे छूट गए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता नहीं। मेरे भाई और बहनों, ये संसार, शरीर और शैतान का तरीका है। यीशु ने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई खटी नहीं, मेरा कटोरा उमड़ रहा। मुझे कोई तुम्हें ये बात बोले अरे छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, आज यीशु तुम्हें किसी कमी खटी में नहीं रहना। अगर छोड़ना और अगर त्यागना है तो सिर्फ संसार, शरीर और घुमाने वाली दुष्टात्मा। प्रभु तुम्हारे को कभी भी दूसरे के हित को नजरअंदाज करके तुम्हारी उन्नति नहीं करेगा। ये प्रभु का तरीका नहीं है, ये प्रभु का तरीका नहीं है।
आज तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखाकर तुम्हें आशीष नहीं देगा। आज तुम्हारे पत्नी और पति को अलग करके, बच्चों को माता पिता के विरोध में करके कभी आशीष नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन वही बच्चे भी माता पिता बनेंगे और जैसा बोगे वैसा काटोगे। नहीं मेरे भाई और बहन, ये प्रभु का तरीका नहीं। हर कोई अपनी उन्नति के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की आत्मिक उन्नति प्रभु का तरीका ये है। अगर तुम्हें आज कुछ छोड़ना है, आज अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है, तुम्हें संसार, शरीर और कमाने वाली दुष्ट आत्मा को छोड़ना है। हालेलुया। आज अपने विश्वास के कर्ता उसको सिद्ध करने वाले की ओर ताकना है। He is the perfecter of our faith. He is. आज अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है, जाओ यीशु, मैं डर रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं कि जैसे तूने एलिया को खाना खिलाया था काल के दिनों में, आज मेरा राशन खत्म हो रहा है, तुम मेरे लिए जो कर सकते, आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास दे कि तू मेरे लिए उपाय करेगा और जो तू मुझे बताएगा मैं करूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने रिश्तों को छोड़कर मैं इधर चले जाऊं और वहां पर पैसा कमाऊं, मेरे पत्नी दुखी हो रही है या मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, तू मुझे बता क्या ये तेरा तरीका है। मेरे भाई और बहन, धीरज धरो, धीरज धरो, कोई भी कदम उठाने से पहले धीरज धरो और देखो क्या ये यीशु का तरीका है या नहीं, क्या ये यीशु की तरफ से है या नहीं। और अगर जल्दी से पाओगे, पाने की चाहत रखोगे तो क्या होगा, जाल में फंस जाओगे और विनाश रूपी समुद्र में डूब जाओ, खत्म हो जाओ। अब पौलुस हमें चेता रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेना, पहला तीमुथियुस 6:9 को। जल्दी से अगर हम संतोष नहीं कर रहे, हमारे पास धीरज नहीं है, हम परीक्षा में पढ़ के व्यर्थ की बातों के फंदों में उलझ जाएंगे, हानिकारक लालसाएं हमारे शरीर को जला देंगे। आज प्रभु क्या रहा है, आज प्रभु हमें चेता रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है इब्रानियों 6:12 में, जल्दी से हम पढ़ेंगे फिर उसको खत्म करेंगे। इब्रानियों 6:12 में प्रभु हमें सिखा रहा है और हमें बता रहा है, मेरे भाइयों बहनों, जिन वचनों को दे रहा हूं, इन वचनों को अंडरलाइन करो। और प्रभु कह रहा है धीरज रहो, धीरज रहो, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। तो आज प्रभु क्या कह रहा है, आलसी ना हो, आलसी ना हो, वरन यीशु का अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। यीशु का गवाहों का अनुकरण करो, जो विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। He has promised you. He has promised you to give you everlasting life. This is the biggest promise he has given us. ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि हमारी आत्मा की हानि नहीं, कि वो आया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आमीन। और दूसरी प्रॉमिस क्या है, उसके दान और वरदान अटल है। जिसने तुम्हें बुलाया वो सच्चा है, वो सच्चा है। He is a true God. He is a faithful God. He will never leave you or forsake you. He will be there with you till the end of this world. जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन एकदम सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, आज प्रभु हमसे सिर्फ एक है, आलसी ना हो, आलसी ना हो। दुखी निराश मत हो, छोड़ मत देना और बोला नहीं मैं यीशु के पीछे नहीं चलूं। चलते बढ़ते धीरज और जैसे दूसरों ने अनुकरण करा है, हमारे सामने गवाहों का बादल, उनका अनुकरण करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा नमूना हमारा यीशु, अंत तक वफादार, अंत तक आज्ञाकारी। और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जीवित कर। तो क्यों नहीं तुम्हारी मरण हरण दशा को, जो तुम्हारा मल रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, उसको जीवित करे। वो प्रतिज्ञाओं का दाता, पूरा करने वाला। कि रोमियो में क्या था, जिसने तुम्हें बुलाया है वो सच्चा है, उसके वरदान दान और वरदान अटल। संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी लेकिन उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। आज आखिर में मैं सिर्फ यही समराइज करूँगा, इस बात पे खत्म करूँगा मेरे भाई और बहन,
शैतान तो हमारे मेरे और आपके पीछे पड़ा है कि हमारे विश्वास को कमजोर करे और हमारे सामने वो अभिलाषा लेकर आएगा, डिजायर्स लेकर आएगा, शरीर को लेकर आएगा और कहेगा यीशु की ओर मत देख। विश्वास कैसे कम होता है? वो कहेगा यीशु की ओर मत देख, धन पे भरोसा कर, रिश्तों पे भरोसा कर, अपने मकान पे, अपने औहदे पर, अपने धन पे जो तूने संचय रखा उस पे भरोसा कर, उन पे भरोसा कर, उन पे मन लगा। अरे यही तेरे को अंत में छुड़ाएगा, अरे ये अंत में तुझे बचाएगा, अरे यही तुझे कंफर्ट देगा, इससे बात करना तुझे लुभाएगा, तेरे डूबते हुए रिश्तों को बचाएगा। नहीं मेरे भाई, अगर नहीं, ये सब धोखा है, ये धोखा है। अगर हम मन लगाएंगे संसार और संसार की बातों पर, शरीर पे मन लगाएंगे, हमारे जीवन में मृत्यु आएगी, हम आत्मिक रीत से भूत जाएंगे, हम कुड़कुड़ाने लगेंगे, झल्लाने लगेंगे। आज आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने घर में बैठे हो और आपके जीवन में आनंद, धन्यवाद और प्रार्थना का जीवन नहीं है, शांति नहीं है, आप झल्ला रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, तो इसका मतलब आपका ध्यान व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है। आप यीशु की ओर नहीं देख रहे हो, आप उन बातों पे भरोसा कर रहे हो, उन बातों पे मन लगा रहे हो जिनको यीशु ने आपके लिए रखी नहीं है। वो शैतान आपको डुबाना चाह रहा है विनाश रूपी समुद्र में। आज पौलुस चिता रहा है और आज प्रभु कह रहा है आलसी मत हो, धीरज धरो और जानो यीशु क्या चाहता। और याकूब की उस पत्री में हम आखिरी में पढ़ेंगे, जो पहला याकूब उसका 3 मैंने पढ़ा, उसके चौथे में क्या लिखा, जब हम धीरज को अपना काम करने देंगे तो क्या होगा। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी ना नहीं रहेगी। मेरे बच्चों, तुम इस अवस्था में नहीं पड़े रहोगे, तुम निराशा में नहीं पड़े रहोगे, तुम अंधकार में नहीं पड़े रहोगे, तुम मृत्यु में नहीं पड़े रहोगे, बंधनों में नहीं पड़े रहोगे। नहीं नहीं, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर इसके लिए नहीं बना है तुम जय जयकार के नारे लगाने वाले हो। विश्वास करो, आज यीशु बुला रहा है, यीशु तुम्हें पुकार रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वो तो है बहुत आकर्षित, वो तुझे आकर्षित कर रहा है, लेकिन मेरे पीछे पीछे आ, मेरे पीछे चल, मुझे और मेरी और ताकते रहे, मैं तुझे बल दूंगा। तुझे लग रहा है तू कमजोर है, नहीं मेरे बच्चे, हाँ तू जाता है संडे को चर्च में, हाँ तू प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, तू मेरे पे मन लगाता है, तू पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थनाएं करता है, लेकिन अभी जब ये क्षण आया है, शैतान तेरे विश्वास को हिला रहा है, कमजोर कर रहा है, और ये पल तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और तुझे मेरे रास्ते से भटका रहा है, तेरे को शरीर की बातों पे मन लगा रहा है, संसार के अभिलाषों में डुबाने की कोशिश कर रहा है और भरमाने वाली दुष्ट आत्मा तुझे आकर्षित करे। नहीं मेरे बेटे, उनका सामना कर और बोल यीशु के नाम से मेरे पास से हट जाए। मैं यीशु की ओर ताकता रहूंगा, यीशु की ओर ताकता रहूंगा। ओह चाहे तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, there's a one movement which can make you weak, and that one movement which will make you weak can be the cause of your fall. तुम्हारे गिरने का कारण हो सकता है। ओ मेरे भाइयों, प्रभु ने हमें गिरने के लिए नहीं, हमें ठोकर खाने के लिए, दर दर भटकने के लिए नहीं, लेकिन उस महिमा को उतारने के लिए बनाया है जो उसने स्वर्ग पे हमारे आने से पहले इस पृथ्वी पर हमारे लिए तैयार कर रखी है। धीरज धरो, धीरज धरो। जब टेम्पटेशंस आए, अभिलाषा है, आकर्षित करें, नशा, शरीर, वासना, व्यभिचार, लोभ, लालच, बुराई, दुख, निराशा, उदासी तुम्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करे, एक ही बात बोलो, ये चारों तरफ से मुझे मार डालने की कोशिश करे, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खटी नहीं। ये मेरे दुश्मन है, लेकिन उसने मेरे दुश्मनों के बीच में उदासी को, इन चिंताओं को, व्यभिचार को, इन सब बातों को, इनके बीच में मेरे लिए मेज को बिछाया है और वो कह रहा है मैंने तेरे लिए मेज तैयार करी है, तू उनकी मेज में मत शरीक हो। अगर तू उनकी मेज में जाके खाएगा, तू उनके कटोरे से पिएगा, तो तेरी आत्मा की हानि होगी। और मैं आया हूं ताकि तू नाश ना हो, लेकिन जीवन पाए और भक्ताता का जीवन पाए। This is our life. This is a church of Christ. Hallelujah. ये हमारा जीवन है और ये हमारी जिंदगी है और हम लोगों को जीवन देने वाले हैं। आज मेरे भाई और बहन, यीशु के पास आओ, वो तुम्हारी गवाही को पूरा करने चाहे। अपने को दीन और नम्र करो और बोलो यीशु मैं ढिठाई ना करूं। जब आज तेरा दास बोल रहा है, मैं उसको सुनता और सुनती। आज जो भी मेरे जीवन में अभिलाषा है, जो बातें मुझे उलझाने रही हैं, जो मुझे कमजोर कर रही हैं और मेरी आत्मा को शोकित कर रही हैं, और जो भी मेरे जीवन से आनंद को, मेरे हृदय के आनंद को चुरा रहा है और मेरे को गम में डुबा रहा है, तो यीशु का नहीं हो सकता।
यीशु तो आनंद है। आज मैं आता हूँ तेरे पास, धीरज धरता हूँ। कमज़ोर और कोई नहीं, कमज़ोरी मेरे अंदर है और उस कमज़ोरी की वजह से मैं बार बार उस फंदे में उलझ जाता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ। आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ और मैं कहता हूँ, हे प्रभु मुझे ग्रहण कर, मुझे ग्रहण कर और मेरी कमज़ोरी को सामर्थ्य में बदल दे, ताकि बार बार मैं ना गिरूँ, बार बार मैं ठोकर ना खाऊं, उस महिमा को पाने पाऊँ जिसको तूने मेरे लिए पहले से तैयार करके रखा, क्योंकि तूने मुझे भले कामों के लिए सृजा। और आज प्रभु तेरी करुणा और भलाई मेरे लिए काफ़ी है। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मैं अपनी देह प्राणात्मा को, जितने सुन रहे हैं उनकी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू कब्जा कर, तू अगुवाई कर, अपनी रहमत से भर और तू ले चल जहाँ तू ले जाना चाहता। हमें धीरज दे ताकि हम इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखें। जब कमजोरियाँ हावी, जब संसार लुभाए आकर्षित करे, मनमाने वाली दुष्ट आत्मा पीछे चलने के लिए पुकारे, तो हम बोले यीशु इनको दूर कर, मेरे जीवन से हटा, मैं कमज़ोर ना पड़ूं और अपनी कमज़ोरी में मैं इनको ग्रहण ना करूं, क्योंकि मुझे विनाश के समुद्र में डुबा दी। लेकिन आज मैं डूबना नहीं, पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु के नाम से बात कर, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे मेरे भाइयों। आज मैं जानता हूँ हमारे जीवन के, हम सबके जीवन के युद्ध बहुत बड़े, और मैं इन बातों के साथ आपके लिए खड़ा हूँ। लेकिन मेरे भाई और बहन, जितना बड़ा युद्ध, जितनी बड़ी हमारे सामने मुसीबत है, वो उतनी बुरी तरह गिरेगी, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, हमारे युद्ध को परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया और वो जयवंत का परमेश्वर है। उसने जय पाई है इन सब बातों। आमीन। हम नहीं जय पा सकते, मैं नहीं जय पा सकता। I cannot conquer all these things. I cannot conquer the flesh desires. I cannot conquer the temptations which tries to overwhelm me all the time. नहीं कर सकता, लेकिन एक है जिसने करा, और वो है मेरा यीशु। उसको ग्रहण करो, उसको बोलो यीशु तू पाएगा। जहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, किसी भी बात में मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूर, तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना, आनंद सुख समृद्धि सामर्थ महिमा पर्व सब तेरा है। और आज मैं उसको लेता हूँ, मैं लेता हूँ यीशु के नाम से। मैं अपने लिए और आपके लिए मांगता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।